Hello students, today we are going to discuss matrices and determinants. Yeah. Yani, in the first class of matrices and determinants, we are going to discuss introduction of matrices and determinants. What is the matrix, what is the determinant, and next construction of the matrix, types of matrix, equality of matrix and determinant of matrix. Yeah. तो सबसे पहला टॉपिक आज के हमारे क्लास का है इंट्रोडक्शन दैट व्हाट इज द मैट्रिक्स। लेकिन फिर मैट्रिक्स शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ जानना सर चाहेंगे कि रो क्या होता है मेरा रो। तो इसमें हम लोग सिंपल सा बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड ए हॉरिजॉन्टल वाइज यानी इन हॉरिजॉन्टल वाइज, यानी जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स को हॉरिजॉन्टली मेंशन करेंगे तो वो मेरा रो फॉर्म करेगा। एज एग्जांपल मेरा हम लोग कुछ भी रो अति हॉरिजॉन्टल में मेंशन करते हैं, ठीक है, तो ये मेरा कहलाएगा रो, ठीक है, दिस वे। फिर नेक्स्ट आता है मेरा कॉलम। कॉलम क्या है? तो ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड ए वर्टिकल वाइज। जब भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड हम लोग वर्टिकली अरेंज करेंगे तो वो मेरा कहलाएगा कॉलम। जैसे एग्जांपल इस तरह से ये मेरा हो गया कॉलम, ये हो गया मेरा वर्टिकल और ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल। यानी जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स को हॉरिजॉन्टल वाइज अरेंज करते हैं तो वो मेरा रो कहलाता है, और जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स को वर्टिकल वाइज अरेंज करते हैं तो वो मेरा कॉलम कहलाता है। अब सवाल उठता है कि डेफिनेशन मैट्रिक्स का होता क्या है। फिर भी मैट्रिक्स के डेफिनेशन को करने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे एक रेक्टेंगुलर एरे के बारे में। हर जगह हर बुक में रेक्टेंगुलर एरे को मेंशन किया गया है। क्या है ये रेक्टेंगुलर एरे, पहले उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग मैट्रिक्स का डेफिनेशन करें इससे पहले ये जानना जरूरी है कि रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है। हर बुक में हर जगह आपको ये देखने को वर्ड मिलेगा कि अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे, लेकिन रेक्टेंगुलर एरे होता क्या है? तो रेक्टेंगुलर एरे जो है आपका, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट है जिसको हम लोग रो वाइज एंड कॉलम वाइज मेंशन करते हैं सिर्फ, ठीक है। यानी इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू रोज एंड कॉलम। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हर एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हर रो का और हर कॉलम का सेम होना चाहिए आपका, ठीक है। तब जाके हम लोग मैट्रिक्स के डेफिनेशन को सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे, या फिर इसको सिंपल भाषा में डाल सकते हैं कि मैट्रिक्स इज द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स अरेंज्ड इनटू फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी जब भी हम लोग रियल नंबर्स के कलेक्शन करते हैं हम लोग एक फिक्स्ड रो और एक फिक्स्ड कॉलम में, तब वो फॉर्म करता है मेरा मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करें, ठीक है सर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट यहां पर देखने वाली बात यह है कि इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ओनली। मैट्रिक्स को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, एक और चीज रिप्रेजेंटेशन है इसका सेकंड, इस तरह से
हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना होगा, कैपिटल लेटर सिंगल कैपिटल लेटर्स होना चाहिए, और सिंबॉलिकली हम लोग इस पैटर्न में AIJ बिग ब्रैकेट के विद इन होना चाहिए, स्मॉल ब्रैकेट के विद इन होना चाहिए, और डबल लाइन इनकोट होना चाहिए दोनों तरफ से। अब तीसरी चीज इसका A इक्वल्स AIJ M/N, यानी ये मेरा यहां पर ऑर्डर of the matrix where M equals number of row, N equals number of column, यानी ये M/N, जहां पर M रो है, N कॉलम है मेरा, यानी रो बाय कॉलम से इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। और यहां पर ये जो है आपका AIJ रिप्रेजेंट्स एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। AIJ क्या है? एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स में एट ith row and jth कॉलम, यानी ये हो गया आपका रो और ये हो गया आपका कॉलम, यानी ये AIJ का ये काम हो गया कि एक रिस्पेक्टिव पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है, ये दिखाता है, एलिमेंट्स के पोजीशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल A इक्वल्स A11, A12, A13 डॉट डॉट A1N, A21, A22, A23, A2N, A31, A32, A33, A3N, AM1, AM2, AM3, AMN। जनरल फॉर्म में ये मेरा मैट्रिक्स हो गया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आपका A इक्वल्स AIJ M/N। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रो 1, ये हॉरिजॉन्टल वाइज है ना, तो ये हो गया रो 1, ये हो गया मेरा रो 2, ये हो गया मेरा रो 3, ये हो गया मेरा रो क्या mth रो, यहां पर ये हो गया मेरा कॉलम 1, ये हो गया मेरा कॉलम 2, ये हो गया मेरा कॉलम 3 और ये हो गया मेरा कॉलम nth कॉलम। इस तरह से हम लोग रियल नंबर्स का कलेक्शन करते हैं इन हॉरिजॉन्टल वाइज, जिसको हम लोग रो से पहचानते हैं, इन कॉलम वाइज, जिसको हम लोग यहाँ पे वर्टिकल वाइज, जिसको हम लोग यहाँ पर कॉलम से पहचानते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर। एग्जांपल मेरा है A इक्वल्स -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -3, -5, -7। ये मेरा एक मैट्रिक्स है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर है, तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को यहां पर करते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑर्डर इसका आपको मेंशन करना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। व्हाट
इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका क्या है। तो सबसे पहले काउंट करते हैं कि इसमें कितने रो हैं। रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो कितने रो हुए इसमें 3, कितने कॉलम हुए 4। तो ऑर्डर कैसे मेंशन कर देते हैं हम, रो बाय कॉलम। रो 3 हुआ आपका, कॉलम आपका 4 हुआ, इसलिए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया 3/4। इसका आंसर हो गया आपका, इसका आंसर हो गया 3/4। अब एक और क्वेश्चन इसमें रहता है आपका यहां पर, राइट द एलिमेंट्स, write the elements at the given position, at the given position। तो सबसे पहले इसमें एक, तो देखें कि रिस्पेक्टिव पोजीशन जो मेरा दिया गया क्वेश्चन में, इस पोजीशन पर कौन कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है। तो सबसे पहले आते हैं A1 2, 1 यानी फर्स्ट रो, 2 यानी सेकेंड रो। तो फर्स्ट रो ये हो गया आपका, और कॉलम कौन सा है, सेकेंड। तो कौन सा हो जाएगा ये आपका, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कि ये फर्स्ट रो हो गया एंड सेकेंड कॉलम हो गया। तो नया एलिमेंट हो गया इस पर 2। नेक्स्ट आता है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2A 2 3, सेकेंड रो आपका ये हो गया। थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम हो गया मेरा 7, यानी 7। फिर आता है 3 4, थर्ड रो, ये थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम -7। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आपका क्या है यहां पर 5। फिर थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 9। तो हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको दे देगा पोजीशन AIJ के फॉर्म में, और आपको बोलेगा ये कि इस रिस्पेक्टिव पोजीशन पे कौन कौन सा एलिमेंट है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग कर रहे हैं यहां पर मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन। हम क्वेश्चन हमको क्या करेगा, वो क्वेश्चन क्या करेगा हम लोग को कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 3/2 where Aij equals I plus j/2। यानी सिर्फ आपको मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ आपको दिया जाएगा ऑर्डर और AIJ का रिलेशन, और इससे आपको बनाना है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं कि मैट्रिक्स कितने बाई कितने का था मेरा। 3/2 का मतलब रो आपका हो गया 3 यहां पर, और कॉलम हो गया आपका 2। तो कैसा दिखेगा आपको 3/2 का मैट्रिक्स, A11, A12, A21, A22, A31, A32। यानी लास्ट एलिमेंट आपका ये मैच करना चाहिए, 32 का होना चाहिए। यानी कि जो गिवन रिलेशन है मेरा यहाँ पर, हमको ये सारे एलिमेंट्स को पता करना है कि रिस्पेक्टिव पोजीशन पे कौन कौन सा एलिमेंट इस रिलेशन के थ्रू यहाँ आएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर A11, ये मेरा I हो गया, ये मेरा J हो गया। तो लिंक क्या है मेरे पास, I plus j/2, मतलब सॉल्व करने पे 1। फिर नेक्स्ट है 1 2, तो अभी I के पोजीशन पे क्या है मेरा 1, J के पोजीशन पे क्या है मेरा 2। तो ये लिखाएगा 1 plus 2/2, यानी कि 3/2। नेक्स्ट है A21,
2 1, i का पोजीशन, j का पोजीशन, तो i प्लस j है तो 2 प्लस 1 बाय 2 यानी कि 3/2। फिर a22 i का पोजीशन पर 2 आया, j के पोजीशन पर 2 आया, यानी i प्लस j बाय 2 कुल मिला के 2। a31 ये पोजीशन का एलिमेंट, i की जगह क्या है मेरा 3, j की जगह क्या है मेरा 1, तो i प्लस j बाई 2 यानी कि 2। फिर a32 i के पोजीशन पर क्या आया मेरा 3, j के पोजीशन पे क्या है मेरा 2, यानी कि i प्लस j बाई 2 यानी कि 5/2। अब क्या करेंगे, जो भी मेरा रिस्पेक्टिव रिलेशन जो आया है हम उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे इसको अरेंज कर लेते हैं। तो देयरफॉर a इक्वल टू हो गया, a11 का वैल्यू क्या था मेरे पास 1, a12 का वैल्यू क्या आया 3/2, a21 का वैल्यू क्या आया 3/2, a22 का वैल्यू क्या आया 2, a31 का वैल्यू क्या है मेरे पास 2, a32 का क्या है वैल्यू 5/2। ये इस तरह से मेरा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स तैयार हो गया। तो इस तरह से आपको जो भी लिंक दिया जाएगा AIJ यानी I और J, ठीक है, का रिलेशन आपको प्रोवाइड करेगा वो। तो इसी तरीके से हम लोग जो भी ऑर्डर्स का मैट्रिक्स होगा सबसे पहले जनरल तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे हम लोग, और जो भी आपका AIJ का रिलेशन निकल के आता है बाहर सारे का पोजीशन का एलिमेंट्स हम फाइंड कर लेंगे और फिर जाके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे उसको प्लेस कर देंगे, मेरा मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाएगा। इस पर एक और क्वेश्चन आता है जो हम डिस्कस करना चाहेंगे यहां पर कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कुल 12 एलिमेंट्स हैं, तो बताइए उस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चन फिर से कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर 12 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं और हमसे पूछा जाए कि उसमें कितना आपका रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स तैयार हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर्स तैयार हो सकता है, तो कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन को हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका हो जाता है कि अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स a matrix has 12 elements, then write the possible orders of the matrix। यानी किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हो गए 12 एलिमेंट्स हैं, और इसका क्या लिख रहे बोल रहा है हमको पॉसिबल ऑर्डर्स। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे, फैक्टर्स निकालने का तरीका देखे थे कैसे 12 इक्वल्स 1 into 12, 1 के बाद आता है 2 से डिवाइड किया जा सकता है तो 2/6, 2 के बाद आता है 3 तो 3/4, 3 के बाद आता है 4 तो रिपीट करना शुरू हो गया ये चीज। तो हम लोग का आंसर हो गया देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 1/12, 2/6, 3/4। अब क्या करिए, इसको रिवर्स करके लिखिए, दैट इज 4/3, 6/2 एंड 12/1। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स में, अगर मान लीजिए कि एग्जांपल अनदर क्वेश्चन, किसी मैट्रिक्स में आपका लगभग 11 एलिमेंट्स हैं, तो कितना पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकता है। तो 11 एक खुद एक प्राइम नंबर है आपका, अगर फैक्टर्स आप निकालने भी जाते हैं तो 11 को आप क्या करोगे 1 into 11 या फिर 11 into 1। तो इसका मतलब हो गया कि सच एलिमेंट्स विच हैज 11 एलिमेंट्स, ठीक है, इन इट्स मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 11 एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसका पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएगा 1/11 एंड 11/1। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है।
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स मेरा क्या है? सबसे पहला रो मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का पर्टिकुलर नेम पड़ा है रो, मतलब खास बात यह है कि इसमें सिर्फ सिंगल रो अवेलेबल होगा, कॉलम पे कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। ठीक है, यानी अगर हम लोग वर्ड्स की तरफ देखें तो मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो, मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो, दैट इज एग्जाम। अगर हम लिख रहे जाए हम लोग यहां पर सेकेंड पॉइंट में ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन, तो हम लोग यहां पर ध्यान देंगे खासकर वेयर एम इक्वल्स 1। एन कुछ भी हो सकता है, हालांकि इस मैट्रिक्स का नाम रो है, इसलिए रो जो है नंबर ऑफ रो आपका क्या होगा यहां पर 1। दैट इज हम लिख सकते हैं यहां पर एक और तरीके से, दैट इज ए इक्वल्स ए आई जे 1 बाय एन, यानी नंबर ऑफ रो आपका 1 फिक्स्ड हो गया, नंबर ऑफ कॉलम फिक्स्ड नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। एज एग्जाम्पल आपका यहां पर ए इक्वल्स टू 3, कितना रो है इसके अंदर? एक रो है। कॉलम कितना है? 2 है, तो 1/2। बी इक्वल्स क्या हो जाएगा? 2 3 5, क्या हो जाएगा? 1/3। इसी तरह से सी A11 A12 A13 A14 डॉट A1n, ये मेरा हो गया रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट मेरा आता है कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम ओनली, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम मौजूद है, रो कुछ भी हो, कितना भी हो, उससे कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है। यानी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ए इक्वल्स ए आई जे एम बाय एन, वेयर एन इक्वल्स 1। नंबर ऑफ कॉलम क्या किया? वो 1 कर दिया। नंबर ऑफ रोज फिक्स्ड नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है आपका, यानी दैट इज ए इक्वल्स ए आई जे कितना? एम बाय 1। एज एग्जाम्पल ए इक्वल्स 1 2, रो कितना है? 2, कॉलम कितना है? 1 2/1। बी इक्वल्स -1 0 2, कितना हो गया आपका ये? 3 रो, 1 2 3 रो, कॉलम 1 3/1। यानी सी इक्वल टू A11 A12 A21 A31 डॉट AM1, ये आपका हो गया कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1, रो आपका फिक्स्ड नहीं है। ठीक है। तीसरा टर्म्स मेरा यहां आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल जब भी दिमाग में आता है तो लेंथ ब्रेथ से हम लोग रिलेशन रखते हैं यहाँ पर कि लेंथ और ब्रेथ आपस में अगर बराबर ना हो तो वो कहलाता है मेरा रेक्टेंगल, और वही लेंथ और ब्रेथ आपस में अगर बराबर हो जाए तो क्या कहलाएगा आपका? स्क्वायर। तो यही चीज को हम लोग यहाँ पर फंडा अप्लाई करते हैं कि जब भी इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम अगर आपका बराबर है
तो कहलाएगा स्क्वायर, और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर डिस्टिंक्ट है मतलब बराबर नहीं है आपका, तो कहलाएगा मेरा वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसको सिंबॉलिकली हम लोग मेंशन कर सकते हैं A इक्वल्स AIJ M/N वेयर M डज नॉट इक्वल्स N। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग तो कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपका डिफरेंट होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल जो A इक्वल टू मैंने लिखा है यहाँ पर 1 2 3, द एलिमेंट कुछ भी हो उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें नंबर ऑफ रोज कितना हो गया आपका 1 2 3, 3 रो आपका, कॉलम कितना है आपका, यानी कि इसमें देखें अगर हम लोग तो कॉलम 1 कॉलम 2 और ये मेरा हो गया कॉलम 3, और ये हो गया मेरा R1 R2 R3, और ये हो गया मेरा कॉलम 1, यानी कि 3/1, 3 रो 2 कॉलम 1 कॉलम हो गया आपका इसके अंदर। और ये एग्जांपल में अगर हम लोग गौर करें यहाँ पर तो इसमें 2 रो लिया गया है और 3 कॉलम लिया गया है, नंबर ऑफ रोज 2 हो गया, नंबर ऑफ रोज कॉलम 3 हो गया आपका, रोज एंड कॉलम्स आर नॉट सेम, तो ये कहलाएगा मेरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद आता है मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन उससे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी 2 टर्म्स आता है आपका यहाँ पर। कौन कौन सा आता है, एक आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और दूसरा आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आप कैसे लिखते हो, ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से इसका मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है, अगर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज से ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग डाल रहे हैं यहां पर 3A हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी नंबर ऑफ रोज मस्ट बी लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। अगर कॉलम की संख्या रो की अपेक्षा ज्यादा है आपका, तो वो कहलाएगा मेरा क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो इस हिसाब से एक एग्जांपल मैंने लिया जिसमें सिर्फ 2 रो को यूज किया मैंने, 3 कॉलम है आपके पास, तो इसका ऑर्डर हो जाता है 2/3, तो क्या है आपका 2 लेस देन 3, यानी कॉलम जो है रो की अपेक्षा यहां ज्यादा है, इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है 3B। 3B आता है आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें क्या करेगा, रिवर्स हो जाएगा कहानी, यानी नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, that is M greater than N। एग्जाम्पल आपका हो जाता है 1 2 -1 3 4 5। तो इसमें आप गौर करिएगा रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2, तो इसका ऑर्डर हो गया आपका 3/2 का, सेंस 3 और 2 में 3 ग्रेटर हो गया, तो ये कहलाया मेरा वर्टिकल मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में 2 पार्ट होता है, एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और दूसरा वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से हमेशा कम रहेगा, यानी M जो कि रो को इंडिकेट करता है, N जो कि कॉलम को इंडिकेट करता है, तो M लेस देन N। तो जब भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम होगा वो कहलाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एज एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स लिया है जो कि 2/3 का ऑर्डर है आपके पास, तो इसमें कॉलम जो है रो की अपेक्षा ज्यादा है, इसलिए ये कहलाएगा आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स।
और दूसरा आता है वर्टिकल मैट्रिक्स, जिसमें कहता है नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने एक ऐसा मैट्रिक्स लिया है जिसमें 3/2 का ऑर्डर है आपका। तो रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा है, इसलिए इसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे यहां पर वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट चौथा टर्म स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथा टर्म आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कहता है a matrix whose number of rows and number of column are same, यानी A equals Aij m by n where m equals n। चौथा टर्म आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें कहता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेगा आपका। ठीक है, तो A इक्वल्स Aij m by n, m नंबर ऑफ रो, n नंबर ऑफ कॉलम, m और n क्या होगा आपस में आपका हमेशा बराबर रहेगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने अभी बोला था कि रेक्टेंगल और स्क्वायर आप जानते हैं लेंथ और ब्रेथ के तौर पे इसको पहचानते हैं। रेक्टेंगल जिसमें लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट होता है, और स्क्वायर जिसमें लेंथ और ब्रेथ आपका सेम होता है। लेंथ की जगह एक्ट कर रहा है यहाँ पर आपका रो, और ब्रेथ की जगह कॉलम। तो यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर आपस में बराबर नहीं हुआ तो वो कहलाएगा आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर आपका बराबर है तो वो कहलाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग देखें यहां पर, तो एग्जांपल हो जाता है आपका यहां पर 1 2 3 4। कितने बाय कितने का हो गया आपका ये? इसमें नंबर ऑफ रोज रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, यानी 2/2 का कहानी हो गई है। फिर 1 रो 1 कॉलम 1, यानी 1/1 का स्टोरी हो गया आपका। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये रो 1 रो 2 ये रो 3, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2 ये कॉलम 3, यानी कि 3/3 का मैट्रिक्स। ठीक है, 1/1 स्क्वायर मैट्रिक्स, रो और कॉलम आपका बराबर होना चाहिए, जो कि 1/1 हो, 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 5/5 एंड सो ऑन, अपना ये चलता रहेगा आपका। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो हार्डली 1/1 2/2 एंड 3/2 को देखना है यहाँ पर। ठीक है, सिलेबस में। अब स्क्वायर मैट्रिक्स आपका पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है आपका, और जितने भी हम लोग आगे देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस आपका स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही दिखेगा आपका। ठीक है, नोट्स स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी आता है तो नोट्स हम लोग यहां पर देखते हैं। तो हम लोग ऐसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल A इक्वल्स Aij m by n where m equals n। नोट से आपका यहां पर A इक्वल्स Aij m by n where m equals n, मतलब ये किस तरह का मैट्रिक्स हो गया आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये किस तरह का मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया आपका ये। ठीक है, तो जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स आता है तो आपका जो आप गौर करते हैं यहां पर कि A11 A12 सॉरी A22 A33 एंड सो ऑन। ठीक है, AMM
ये जहां पर आई और जे आप देख रहे हो बराबर है आपका यहां पर, तो ये कहलाता है आर डायगोनल एलिमेंट्स, diagonal elements of the matrix. A11, A22, A33, AMM, ये सब के सब क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स आपका है, एज एग्जांपल A11, A12, A13 डॉट 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 A1M, A21, A22, A23 डॉट डॉट AM1, AM2, AM3 डॉट AMM। ये क्या है आपका? एक M/M का आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, जहां पर A11, A22 वगैरह वगैरह AMM आपका ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। और ये जो लाइन आपका यहां पर आ रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल लाइन lying along the diagonal elements, lying along the diagonal elements of the matrix is called principal diagonal और leading diagonal। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपका आता है पांचवा, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल का जब भी चर्चा करता है वो, इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? तो A इक्वल्स AIJ M/N, where AIJ equals any object I does not equals J, I equals J, और 0 I does not equals J। पांचवा टर्म है मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको सिंबॉलिकली हम लोग लिखा है A इक्वल्स AIJ M/N, इसको भी M/M M/N, वेयर AIJ इक्वल्स, ये कहता है कि जहां I और J यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है अदर देन 0, 0 छोड़ के कोई भी ऑब्जेक्ट को आप मेंशन करो जहां I और J बराबर, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स, और जहां I और J आपका बराबर नहीं है मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इसमें हमेशा 0 रहेगा आपका। ठीक है, आर कॉल्ड डायगोनल, आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा मेरा ये? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग देखें यहां पर A11, A12, A21, A22, ये जनरल फॉर्म मैंने लिया है 2x2 का मैट्रिक्स है आपका ये, और इसको हमको कन्वर्ट करना है डायगोनल मैट्रिक्स के तौर पर। तो कैसे करें हम लोग? I और J आपका यहां बराबर है, आप यहां कोई भी एलिमेंट्स आप पिक कर सकते हो, जैसे एग्जांपल 1, 1 2 ये बराबर नहीं है आपका, तो क्या होना चाहिए वहां पर? 0। 2 1 I और J आपका बराबर नहीं है, क्या रहना चाहिए यहां? 0। 2 2 I और J आपका यहां बराबर है, कोई भी एलिमेंट्स आप यहां रख दो, ये कहलाएगा मेरा
डायगोनल मैट्रिक्स। एक 3x3 का एग्जांपल आपका यहां पर है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। 3x3 का मैट्रिक्स है। जनरल फॉर्म में 3x3 का मैट्रिक्स मैंने लिया है और इसको हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स के तौर पर। तो इसके कंडीशन को अगर हम फॉलो करें यहां पर, तो सबसे पहले 1 1, जहां I और J, यानी ये एक तरह से बोले तो मेरा ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गया, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। ये प्रिंसिपल डायगोनल आप कुछ भी रख सकते हो। एज एग्जांपल 2 4 6। और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है आपका यहां पर सब जगह क्या होना चाहिए आपका 0 0 0 0। ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। सिंबॉलिकली आप इसको लिख सकते हैं यहां पर डायगोनल 1 2। इसको भी सिंबॉलिकली डायगोनल 1 2 2 4 6 2 4 6। डायगोनली आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 डायगोनल 2 4 6। यहां पर एलिमेंट्स के बीच में आपका कॉमा रहना चाहिए, कॉमा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो जाता है इसका सिंबॉलिक। हम चले अगर तो हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल्स A11 A12 0 0 A22। इसको हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहां पर इक्वल्स डायगोनल A11 कॉमा A22। मतलब हम लोग यहां पर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए यहां डायगोनल का मेंशन होना जरूरी है और हर एक एलिमेंट्स के बीच में यहां कॉमा होना चाहिए ताकि वो पहचान बने। 2 एलिमेंट है मतलब डायगोनल में आपका 2 एलिमेंट है, इसका मतलब ये जो ऑर्डर है वो इसका ऑर्डर आपका कितना हो गया ऑर्डर 2x2 का। फिर अगर हम लोग यहां पर A इक्वल्स A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33, यहां पर ये ले अगर हम लोग तो इसको सिंबॉलिकली हम लोग मेंशन कर सकते हैं डायगोनल A11 A22 A33। यानी इसमें डायगोनल में कितने एलिमेंट्स मौजूद है डायगोनल एलिमेंट्स में 3। इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया आपका ऑर्डर 3x3 का। ये रहा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं छठे टर्म पे चलते हैं। छठा टर्म आता है मेरा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। अब सवाल ये उठता है कि इस डायगोनल मैट्रिक्स जो था वो फॉलो किया स्क्वायर मैट्रिक्स को, स्केलर मैट्रिक्स जो है वो फॉलो करेगा स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये होगा ही होगा आपको, उसको तो फॉलो करेगा ही करेगा। साथ में ये फॉलो करेगा आपको डायगोनल मैट्रिक्स को भी, लेकिन अपने शर्त के हिसाब से, ठीक है। जैसे A इक्वल्स Aij m/m where Aij equals k, I equals j, 0 I does not equals j is called scalar matrix। स्केलर मैट्रिक्स। छठा टर्म मैट्रिक्स का है स्केलर मैट्रिक्स, जो कि फॉलो करता है किसको डायगोनल मैट्रिक्स को। मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका जिसमें रो और कॉलम आपका बराबर है।
ए आई जे जो कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है आपका, वो कहता है कि अगर आई और जे बराबर है मतलब डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल मस्ट बी, कुछ भी एलिमेंट पिक करेगा लेकिन सेम एलिमेंट पिक करेगा वो हर पोजीशन पर। यानी कि हम एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया यहाँ पर के, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है आपका, जहां आई और जे आपका बराबर नहीं है, वहां पर क्या होगा आपका जीरो। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं यहां पर स्केलर मैट्रिक्स। एज एग्जाम्पल हो गया A11, A12, A21, A22, ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हुआ? 2 by 2 का मैट्रिक्स हुआ आपका, जिसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स के तौर पर चले। 1 1 आई और जे बराबर है, के हो गया 0 हो गया, 1 और 2 बराबर नहीं था आपका, 2 1 और 1 बराबर नहीं है आपका, 2 2 बराबर है आपका, तो यहां पर क्या होगा आपका के होगा ये। ठीक है, 3 by 3 का चले अगर हम लोग एग्जाम्पल यहां पर देखें, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यानी डायगोनल एलिमेंट्स मेरा फिल होगा के से और नॉन डायगोनल एलिमेंट फिल होगा मेरा 0 से। यानी कि के 0 0 0 के 0 0 0 के, ये 3 by 3 का मैट्रिक्स, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट पिक करने के तो कुछ भी पिक कर सकता है, लेकिन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, नोट्स के तौर पर इसको मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पर, नोट्स के तौर पर मेंशन कर देते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल is always same। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स आपका हमेशा यहां पर क्या होगा, बराबर होगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा आपका, 0 होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका आपका है यहां पर, नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स इज, ऑर्डर क्या था आपका, ऑफ ऑर्डर m by m is m into m minus 1 by, sorry, m into m minus 1। जैसे 2 by 2 का अगर आप लेते हो यहां पर, तो 2 by 2 में आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितना हुआ, 2। तो आप गौर करिएगा चीजों को, 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 1 यानी 2 आपका। 3 by 3 के केसेस में अगर हम गौर करें यहाँ पर, तो 3 by 3 में टोटल एलिमेंट्स आपका होता है 9, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे आपके 3, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितना हो गया आपका 6। और तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फॉर्मूला से गौर कर रहे हैं अगर हम लोग, तो 3 by 3 का ऑर्डर है वो, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 कितना हो गया आपका, 3 इंटू 2 6, तो 6 एलिमेंट्स आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, और वो आपका क्या है 0 होगा हमेशा। ठीक है, और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है यहां पर, नेक्स्ट टर्म है आपका 7 नंबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ये A इक्वल्स Aij m by m, Aij equals 1, m I equals j, 0 I does not equals j, is called identity matrix।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सातवां टर्म है आपका आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, जो कि अक्सर बहुत ज्यादा यूज होता है ये आपका। ठीक है, ये वर्ड आपका जैसे सिंबॉलिक हमने इसको रिप्रेजेंट किया है A इक्वल्स AIJ M/M, वेयर AIJ यानी एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कहता है 1 होगा हमेशा, कहां पर, जहां I और J बराबर, और I और J बराबर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल। डायगोनल मतलब डायगोनल एलिमेंट आपका। ठीक है, और जहां I और J बराबर नहीं है मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपका हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल सिंबल I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये बेस में उसके ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n। ये जो आप देख रहे हो यहां पर, ये दिखाता है ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एज एग्जाम्पल I1, ये मतलब 1 by 1 का मैट्रिक्स आपका। I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपका 0 होगा, मतलब 2 by 2 का मैट्रिक्स हो गया। I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यानी 3 by 3 का मैट्रिक्स। ठीक है, a matrix whose determinant value is 1। ठीक है, चल नेक्स्ट आता है आपका 0 और नल मैट्रिक्स। 0 और नेक्स्ट टर्म है आपका 0 और नल मैट्रिक्स, जिसका कहता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट 0 हो, यानी A equals AIJ M/N where AIJ equals 0 for all I and J। हर एक के लिए आपका बराबर हो I और J, ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दोनों के केसेस में आ सकता है आपका। यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल तो 0 0 0 0 2 by 3 का नल मैट्रिक्स, या फिर 0 0 0 0 0 0 तो कितना हो गया ये आपका, ये 2 by 2 का, सॉरी 2 by 2 का मैट्रिक्स है। ये कितना हो गया, 2 रो है आपका, 3 कॉलम है। ठीक है, 2 by 3 का हो गया, या फिर 0 0 0 0 0 0 3 by 2 का, एंड सो ऑन। इस तरह से 0 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर क्लासेस में। ठीक है, थैंक यू।